हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RWT क्लासेस में, जिसमें मैं आज आपको मिक्सर एंड एलिगेशन के कुछ बेहतरीन टाइप करवाने के लिए जा रहा हूं। जैसे कि देखिए, प्रश्न दिया है अपना, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6 अनुपात 7 अनुपात 8 हो और a प्लस बी प्लस सी का मान 14 हो, तो c का मान ज्ञात करना है। जैसे कि ये अपने को मान दिया है, ये क्या a प्लस बी बराबर कितना है 6 और b प्लस सी बराबर कितना है 7 और c प्लस ए का मान कितना है 8। अब इनको ऐसे कैलकुलेशन अपन टोटल निकालेंगे, क्योंकि अपने को टोटल पूरा मान चाहिए, तो अपने को पूरे का टोटल मान निकालेंगे तो पूरे एक क्या है, पूरे के डबल डबल आएंगे, तो इसमें डायरेक्ट 2 कॉमन अपन ले लेते हैं। या आप पहले बेसिक देख लीजिए, कितना 2a होगा प्लस 2b होगा प्लस 2c होगा इजिकल टू कितना होगा 6 7 13 8 21। ठीक, अब इसमें सब में 2 कॉमन आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना हो गया 21, यानी a प्लस बी और प्लस सी का मान कितना आ गया 21 अपॉन में 2। यानी अपन इस चीज से एक बात सीख सकते हैं कि इन सब का योग, इन सब का मान क्या आता है, इन सब का योग के आधे के बराबर होता है। जैसे कि इनको अपन डायरेक्ट लिख सकते थे कि कितना हो गया 21 अपॉन में कितना आ जाता है 2, कितने का a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाता है 21/2। ठीक है, अब आगे से इस चीज का ध्यान रखना है। अब क्या अपने को मान अपने पास a प्लस बी प्लस सी का कितनी आ गया 21/2 यूनिट के बराबर आ गया। ठीक, और अपने को एग्जैक्ट मान कितना दिया है, एग्जैक्ट मान दिया है अपने को 14। ठीक, तो अपन को 1 यूनिट का मान चाहिए। 1 यूनिट का मान के लिए अपन को 14 इंटू 2 अपॉन में 21, यानी कि 7 दूनी 14 7 तिया 21, यानी कितना आ गया 4 अपॉन में 3। ठीक, 4 अपॉन 3 आ गया। अब अपन a प्लस बी का मान निकालेंगे, a प्लस बी का मान निकालेंगे तो इसमें कितना 6 है, तो अपने को 1 यूनिट का मान जितना है तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो कितना हो गया 3 2 या 6, यानी कि a प्लस बी इजिकल टू कितना आ गया 4 दूनी, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 4 दूनी 8। ठीक, और ये a प्लस बी का मान आ गया, अपने को चाहिए कितना c का मान, तो अपन ये देख लो c किस में दिया है। अब c अपन इसमें से डायरेक्ट निकाल लो, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना 14, और a प्लस बी का मान अपना कितना है 8, तो अब कितना प्लस सी इजिकल टू कितना 14, यानी c इजिकल टू कितना आ जाएगा 14 माइनस के 8। ठीक, तो c बराबर कितना आ गया 6, अपना ऑप्शन किधर ए सही है। ठीक, चलिए अब इस सवाल को अपन शॉर्ट तरीके से देखते हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इसका मान अपने को कितना दिया, इतना दिया है। अपने को समझ में आ गया कि इसका तीनों को अपन योग करेंगे तो अपने को इसका मान कितना आएगा, इसके योग के आधे के बराबर आएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना आएगा 6 7 8, कितना हो जाएगा 6 और 7 13 13 और 8 21। ठीक, 21 के अपन में कितना आधा कितना हो जाएगा, यानी कि 2। ठीक, आपने को मान कितना चाहिए, एक a प्लस बी की यूनिट कितनी दी है 14। ठीक है 14, तो ये इसकी मल्टीप्लाई 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 अपॉन में 21। ठीक, तो 7 दूनी 14 7 तिया 21 और 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी 4 अपॉन में 3। किसकी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अपने को चाहिए किसका सी की मान, तो अपन यहाँ से डायरेक्ट a प्लस बी का मान निकाल लो। a प्लस बी का मान कितना दिया 6, तो a प्लस बी इजिकल टू कितना 6 का मान अपन ने 1 यूनिट का मान कितना 4 अपॉन में 3, यानी कि 4 अपॉन में 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 2 चौक 8, कितना हो गया a प्लस बी का मान कितना आ गया 8। और अपन ने अब a प्लस बी की वैल्यू दी है, तो a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना दिया 14, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 8, तो प्लस सी इक्वल टू 14, यानी c इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इसमें माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 6। ठीक है, चलिए इसी तौर पर एक और सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं इस प्रकार का एक सवाल और। a b और c तीन ऐसी धनात्मक संख्या हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 34 अनुपात 61 अनुपात 45 है, तो b माइनस ए अनुपात c माइनस बी अनुपात c माइनस ए का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं कि अपने को डायरेक्ट, अब इसका अपन डायरेक्ट निकालेंगे कैसे, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा 34
61 45 का योग का आधा, यानी कि 5 1 6 और 4 सॉरी 10 और 5 6 11 और 3 14, यानी 140/2 बराबर कितना हो गया 70। ठीक, और अपने को कैसे, ठीक, अब a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू कितना आ गया 17। ठीक, अब a² प्लस b² का मान कितना है 34। ठीक, अब अपन a² प्लस b² का मान यहाँ रखेंगे, यानी कि 34 प्लस c² इक्वल टू कितना 17। तो c² बराबर कितना आएगा इसका, इसमें से माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 36, और 36 कितने का 6 का वर्ग होता है, यानी कि c इक्वल टू कितना आ गया 6। ठीक, अपना c का मान आ गया। अब अपन किसका b² प्लस c² कितना दिया है अपने को, c² कितना 61। ठीक, और c का मान कितना आ गया अपना 36, c² का मान कितना है अपना 36, तो अपन c² का मान इसमें डायरेक्ट रखेंगे, यानी कि 36 b² प्लस इक्वल टू कितना 61। 36 में से वो 61 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 41 20 25, और 25 किसका वर्ग होता है 5 का, यानी कि b के इक्वल टू कितने आ गए 5। ठीक, b का मान आ गया, यानी कि b² का मान अपन इसमें रखते हैं, यानी कि a² प्लस 25 इक्वल टू कितना है 34, तो a² बराबर कितना आ जाएगा 9, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक, अब इसमें अपने को क्या पूछा है, इसमें अपने को पूछा b माइनस ए और c माइनस ए, और c माइनस ए का मान क्या होगा, तो जिसमें सभी वैल्यू रखते हैं अपन, तो b माइनस बी की वैल्यू रखो, यानी कि 5। ठीक, माइनस क्या ए की वैल्यू कितनी आई है माइनस के 3 अनुपात। ठीक, और c की वैल्यू कितनी है अपनी, c की वैल्यू 6 और b की वैल्यू कितनी है 5 अनुपात c की वैल्यू कितनी है 6 और a की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, तो 5 माइनस के 3 कितना हो गया 2। ठीक, अनुपात में 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, अनुपात में कितना आएगा 6 में तो -3 जाएंगे तो कितना आएगा 3। अपना आंसर आ गया, अपना आंसर ऑप्शन डी से मैच